रांची शहर का मोराबादी मैदान कभी अपनी ताजी हवाओं और सरकारी कार्यक्रमों के लिए जाना जाता था, लेकिन आजकल यह अखाड़ों का जोन बना हुआ है। बीते समय हमें यहाँ 2500 सहायक पुलिस कर्मियों का प्रदर्शन देखने को मिला और वर्तमान में यहाँ 4 तरह के अभी प्रदर्शन चल रहे हैं। आज की पड़ताल उसी पे, लेकिन उससे पहले कुछ खास खबरों की हेडलाइंस। हाथरस कांड में पीएफआई के चारों कार्यकर्ताओं से पूछताछ करने के लिए मथुरा जेल पहुंची ईडी। बिहार चुनाव में राघोपुर सीट से आरजेडी प्रत्याशी तेजस्वी यादव आज भरेंगे पर्चा। अफगानिस्तान में वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर की आपस में टक्कर, 15 लोगों की मौत। बिहार चुनाव में बीजेपी की अहम बैठक आज, पीएम मोदी होंगे शामिल, प्रचार की बनेगी रणनीति। कानपुर में विकास दुबे और उसके सहयोगी समेत 200 लोगों की असलहा लाइसेंस फाइल हुई गायब। स्वागत है आप सबों का avnpost.com पे। मैं रश्मि जायसवाल। आज जहां हम युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं कुछ करने के लिए, लेकिन अगर समय पे उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी तो वो आक्रोश तो व्यक्त करेंगे, और आक्रोश व्यक्त करना जायज़ भी है। जब उनमें टैलेंट है और पढ़े लिखे हैं वो, तो क्यों ना वो व्यक्त करे आक्रोश। आज की कहानी उन्हीं की जुबानी। कारण ये है कि हम लोगों के भविष्य के साथ सभी सरकारें खिलवाड़ कर रही हैं और हेमंत सोरेन जी से ये अपेक्षा हम लोग किए थे, क्योंकि उन्होंने वादा किया, लिखित दिया, और उसके बाद कि हमारी सरकार बनते ही कलम में ताकत आते ही 1 माह के अंदर हम लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया की जाएगी। क्योंकि हम लोग तमाम डिग्रियां, कागजात, एग्ज़ाम सब पास करने के बाद कागज़ मिल गया, वेरिफिकेशन हो गया, तमाम चीज़ होने के बाद केवल एक काउंसलिंग बचा हुआ है। और हेमंत सरकार हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, अपने वादे से पीछे मुकर रही है। हम लोग मजबूरन बस पिछले 6 दिनों से अनशन पे बैठे हैं। हमारी स्थिति अब साफ होते जा रही है कि हेमंत सरकार बोलते हैं युवा की सरकार है, युवा के दर्द को समझते हैं, दलित शोषित वंचित की सरकार है। कहाँ से दलित शोषित वंचित की सरकार है? कहाँ युवाओं के दर्द को समझ रहे हैं? आज लोग मरने पे आतुर हो चुके हैं, आज अनशन से पानी, जल सब लोग प्यास चुके हैं। और साथ ही साथ जब स्कूल परिचालन होती है उस वक्त और शिक्षक की यहाँ कमी है, करीबन 95,000 शिक्षक की यहाँ कमी है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 30 बच्चे पे 1 शिक्षक होने चाहिए। आप बताइए किस तरह से ये हनन किया जा रहा है। बच्चों का अधिकार का हनन है और साथ ही साथ हम लोगों का अधिकार का हनन है। तो सर हमारी जो परीक्षाएं हुई थी झारखंड स्टेट, वो 2016 को हुई थी और 17 को मुझे प्रमाण पत्र मिली थी, और मेरी जो प्रमाण पत्र है उसकी जांच भी हुई और मुझे प्रमाण पत्र भी दिया गया। और मुझे अब जब नियुक्ति की बारी आई काउंसलिंग की, तो सरकार ने वो नियम का हवाला दे के मुझे या फिर 2016 वालों को नियुक्ति से दूर रख रहा है और हमारी जो अधिकार है उसका हनन कर रहे हैं। और मैं हेमंत सरकार से ये भी कहना चाहूँगा कि आप कहते हैं कि झारखंड राज्य ये आदिवासी राज्य बहुल क्षेत्र है। अगर हमारी मांगे अगर हेमंत सरकार नहीं सुनती है तो हम 5 यहाँ पे आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। अब हम लोग बहुत ही 2-3 दिन के अंदर हम लोग ये निर्णय लेने वाले हैं कि सरकार हमारी अगर सूद नहीं लेती है तो हम 5 यहाँ पे आत्मदाह करेंगे। मैं भी अनशन में बैठा हुआ हूँ। मेरा नाम अफरोज आलम है और कार्यकारिणी अध्यक्ष। रही बात कि जब सरकार बनी थी तो उसका मुख्य एजेंडा था कि हम जेटेड को बहाली करेंगे, शिक्षा को मजबूत करेंगे, झारखंड को विकास की ओर ले चलेंगे। दिल्ली भी बहुत बार गई कि हम दिल्ली वाला मॉडल लागू करेंगे। शिक्षा का जो स्तर दिल्ली में था वो स्तर हम अपने झारखंड के विद्यालय में लाएंगे। तो आप टीचर नहीं देंगे, आप एक टीचर के भरोसे एक विद्यालय को रखेंगे, तो क्या ये दिल्ली वाला मॉडल लागू होगा? तो आप कहाँ तक, किस स्तर तक ले जा रहे हैं झारखंड को? आप कह रहे हैं कि हम झारखंड की सरकार हैं, यहाँ के लोगों की सरकार हैं, तो यहाँ के लोगों के गरीब बच्चों का भी तो आपको ख्याल करना होगा। और ये सबसे मेन मुद्दा है शिक्षा सर। शिक्षा नहीं देंगे तो किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट का, किसी भी एरिया का वो डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं आप।
हमारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और अनशन कर सकते हैं इसे, क्योंकि हम लोग कल से अन्न और जल त्याग कर बैठे हुए हैं। हमारी एक ही मांग है कि हमारा जो पंचायत सचिव की वैकेंसी, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो लास्ट टाइम हुआ था उसका 1 साल 2 महीना हो चुका है, और उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी हमारे इस वैकेंसी के ऊपर किसी तरह का कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया, और हमारे जो मेधा सूची उसे जारी नहीं किया गया है। हम माननीय मुख्यमंत्री से एक मांग करते हैं कि जब आपको इस बात का संज्ञान हो चुका है कि हमारे इस वैकेंसी पे किसी तरह का कोई स्टे नहीं लगाया गया है, हाई कोर्ट ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया कि हमारा जो वैकेंसी है इस पर किसी तरह का स्टे नहीं है, आप इन लोगों का रिजल्ट परिणाम घोषित कर सकते हैं, उसके बाद भी आप मौन क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि हम लोग जब एसएससी ऑफिस गए हैं तो वहाँ जाने के बाद स्पष्ट बोल देता है कि हम लोग जो फाइल सौंपे हैं वो कार्मिक विभाग को दे चुके हैं, कार्मिक विभाग हमें किसी तरह का नोटिस देगी तभी हम आप लोग को रिजल्ट पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन जब कार्मिक विभाग हम लोग फिर आते हैं तो वहाँ आने के बाद वो स्पष्ट कहती है कि जो एसएससी है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से अपना फैसला ले सकती है, इसलिए सारा काम और सारा दारोमदार जेएसएससी के ऊपर है। और फिर जब जेएसएससी आते हैं तो जेएसएससी बोल देते हैं कि आप लोग के वैकेंसी पे स्टे लगा हुआ है, मतलब कि कोर्ट के द्वारा जो हम लोग का नोटिस दिया गया, क्लियरिफिकेशन दिया गया कि इसमें किसी तरह का स्टे नहीं लगा है, उसके बाद भी जेएसएससी कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पर स्टे लगा हुआ है। और जब पूछते हैं बताते हैं कि सर हाईकोर्ट ने तो स्पष्ट कर दिया है, तो वहाँ पे उनका एक ही बात होता है कि जेएसएससी का चेयरमैन आप है कि हम है, आपसे ज़्यादा हमको पता है कि आपको पता होगा। हम लोग ने सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, हमारे जो एग्ज़ाम लेने वाले जेएसएससी, कार्मिक विभाग, सभी जगह चक्कर लगाए। मुख्यमंत्री साहब से मिले, एक बार नहीं 3 से 4 बार मिल चुके हैं। आज फिर हम लोग मिलने जाएंगे। कल मिले थे, कल बोले कि तुम लोग का मैटर हमको देख रहे हैं। आज से नहीं, जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से आज तक सिर्फ एक ही बात संज्ञान में है। पता नहीं ये संज्ञान क्या चीज़ होता है, मुझे तो पता नहीं। संज्ञान में है मतलब आप संज्ञान सिर्फ बोलते हैं, सिर्फ हम लोग को आश्वासन दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ काम नहीं करना है। मैं मुख्यमंत्री साहब से एक ही दरख्वास्त करूंगा कि आपने जो अपनी सत्ता में आने के लिए जो आपने अपना मुख्य एजेंडा बनाया था, 5 लाख रोजगार देंगे सत्ता में आने के 1 साल के तुरंत, आप तो वो कर नहीं पाए। हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, जो पुरानी वैकेंसी है जिसमें कम से कम 25,000 30,000 लड़कों का रिजल्ट बकाया, उसी में हम लोग पंचायत सचिव अभ्यर्थी जो फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए सिर्फ जंग लड़ रहे हैं, ओनली 1 स्टेट, हम लोग की नियुक्ति सिर्फ चाहिए और कुछ नहीं। हम लोग ने अभी कोर्ट का फैसला आने के बाद मंत्री महोदय से बात की, मंत्री महोदय कर रहे हैं हमारे पास फंड नहीं है तो दिवालिया घोषित कर दीजिए झारखंड को, हमें मंजूर है, आप दिवालिया घोषित कर दीजिए झारखंड को कि झारखंड सरकार के पास फंड नहीं है। हम लोग यहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं अपना द्वितीय मेगा सूची को लेकर के। हम लोगों का सरकार से मांग यही है कि हम लोगों का जल्द से जल्द अविलंब, अब जल्द से जल्द नहीं, अविलंब हम लोगों का मेगा सूची जारी करे। और आके अभी तक सरकार के तरफ से सिर्फ एक बंधु तिर्की ऐसे नेता हुए जब प्रथम बार हम लोगों से लाकर कल उन्होंने 10 बजे मिला और उन्होंने फुल आश्वासन देकर गया है कि आज सारे लोग दुमका में आ रहे हैं तो हम बैठक करके आप लोगों को सकारात्मक रिजल्ट देंगे और आप लोगों की उम्र सीमा समाप्त हो चुकी है। हम लोग कहीं लायक रहने के, अब किसी वैकेंसी लायक, हम लोगों को विश्वास है कि आज हम लोग को मिलेगी पॉजिटिव रिजल्ट। अभी तक तो सरकार के द्वारा से हमको कोई आश्वासन तक नहीं मिला है। अभी तक सरकार की तरफ से, जैसे हेमंत भैया की तरफ से कोई आश्वासन हमारे नहीं आया है, और हम चाहते हैं कि हेमंत भैया की तरफ से हमारे आश्वासन आए कि हाँ हमारे द्वितीय मेगा सूची जारी किया जाए, पर अभी तक कोई सा कुछ नहीं आया है कि आश्वासन दे हम लोग कि हाँ हम लोग का द्वितीय मेगा सूची जारी करने के विषय में। पर हम लोग के कुछ जो 4-5 लड़के का तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है। अब आज हम लोग को सलाइन उलाइन खुद हम लोग इलाज करवाए हैं, अपने खुद दवा ला के हम लोग ने दिया है, और सरकार अभी तक हम लोग को देखने के लिए भी नहीं आया है। सरकार से हम यही चाहते हैं सर कि हम लोगों का जो जैब का द्वितीय मेगा सूची जो अभी तक नहीं निकला है, तो निकाल कर हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे, ताकि हम बेरोजगार युवाओं का उम्र सीमा समाप्त है। 7वीं पास की बहाली थी और उसके बाद हम लोग का उम्र भी समाप्त है। हम चाहते हैं सरकार से कि हम लोग का जल्द से जल्द नियुक्ति दे, ताकि हम लोग राज्य के लिए काम करें, राज्य का सेवा करने का मौका दें।
आज हमारा 8वां दिन है ये धरना पे। और हमारा बस मांग यही है सर सरकार से कि हमारा जो बहाली की प्रक्रिया है वो विज्ञापन संख्या 01/2016 का है। तो सरकार से बस हम हाथ जोड़कर विनती करके यही मांग रहे हैं कि हमारा जो 4 साल 5 साल बीत चुका है तो आप भी हमारा सर हक दे दें, क्योंकि हम लोग बहुत ही बेरोजगारी की स्थिति में है, हमारा हालात बहुत ख़राब है सर। हम लोग लगातार 8 दिन से धरना पे बैठे हुए हैं और सरकार से आश्वासन के लिए अभी तक तो कोई नहीं आया। दूसरा आए थे और संजय सेठ आए थे सांसद, उन्होंने बोला है कि हम सरकार से अपील करेंगे कि आप लोग को जल्द से जल्द न्याय मिले। सर हम लोग का ये विज्ञापन का लगभग 4 साल 5 साल होने वाला है और हम लोग यही उम्मीद में बैठे हुए हैं कि हम लोग पर कुछ अच्छा हो, लेकिन सरकार हमें नज़रअंदाज कर रही है, हमें ध्यान नहीं दे रही है। हम अपनी मांग के लिए बैठे हुए हैं। हम लोग लातेहार और धनबाद दोनों डिस्ट्रिक्ट के हैं। हम लोग गिरी रक्षा वाहिनी नवनिर्मित स्टूडेंट हैं। हम लोग के सारा प्रक्रिया हो गया है सर, शुरू से अंत तक। जैसे कि कहा जाता है कि फिजिकल मेडिकल और सारे मतलब जितने प्रोसेस प्रक्रिया होते हैं सब कुछ हो गया है। हम लोग आज लगभग 2018 में एज फाइनल हो गया, लगभग 2.5 साल हो गया, 3 साल लगभग पूरने वाला है। अब तक सब कुछ होने पर में भी हम लोग का मेरिट लिस्ट भी आ गया, फिर भी अब तक सरकार हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं कराया सरकार। हम लोग को सरकार से यही मांग है कि हमें होमगार्ड का ज्वाइनिंग जल्द से जल्द दिया जाए। और हम लोग इस छत पर बैठे हैं, हम लोग अपना और एक महिला हम लोग कष्ट कर रहे हैं, रात को हम लोग खुली जगह में रहते हैं और यहाँ का माहौल भी ऐसा नहीं है। फिर भी हम लोग रहते हैं और सोच रहे हैं कि जब तक हमें हमारी बात पूरी नहीं कर देती है झारखंड सरकार के जो प्रतिनिधि है इन समस्याओं का जिम्मेवार रघुवर सरकार और कोरोना काल को बता रहे हैं। आइए देखें जब सरकार के प्रतिनिधि इन प्रदर्शनकारियों से रूबरू हुए तो क्या कहे। आंदोलनकारी यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे क्षेत्र के भी कई सारे उसमें युवा हैं। उन लोगों ने जब खबर किया कि यहाँ लोगों की तबीयत बिगड़ रही है, मैं रांची में थी तो मेरा आना दायित्व बनता है। इन लोगों के मांग को सरकार ने हमेशा गंभीरता से लिया है। सरकार बनने के पहले भी मुख्यमंत्री जी इसके प्रति संवेदनशील थे और आज भी इन लोगों का समाधान करने का नियत सरकार का है। आज मैं व्यक्तिगत तौर पे यहाँ आई थी और अब मेरा ये दायित्व बनता है कि इस बात को मेरे पार्टी के अंदर संगठन में भी प्रदेश अध्यक्ष जी से, विधायक दल के नेता आलमगीर जी से और साथ ही साथ सरकार का इस पर ध्यान करा के, क्योंकि इनकी शिकायत बहुत नहीं है। इन्होंने कहा कि इनके साथ वार्ता नहीं किया गया है, तो उस वार्ता की पहल होगी और जो संभव है सरकार भी बहुत बुरे समय में सब कुछ संभाली है। कोरोना की वजह से कई सारी परेशानियों को हमको झेलना पड़ा जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। इनका समाधान भी निश्चित है, लेकिन थोड़ा समय मुझे लगता है सरकार को भी चाहिए। तो इनको भी हम लोगों का पक्ष समझना पड़ेगा और इन लोगों का पक्ष तो सरकार उसके लिए गंभीर है। जब आप लोग वार्ता कर रहे थे तो आपने खुद कहा कि ये पिछले सरकार का जो है ये दोष है, तो ऐसे में क्या कुछ? देखिए, हम लोगों को जो विरासत में मिला है, यहाँ 18 साल भाजपा का राज रहा है। आज जो यहाँ आकर के भाजपा के लोग बैठ रहे हैं और इनको सहानुभूति दे रहे हैं विपक्ष होने के नाते, उस सारी समस्या का जड़ भाजपा की नीतियाँ रही। झारखंड के युवाओं के भविष्य को कई पीढ़ी पीछे ढकेलने का काम पिछली सरकार ने किया है। हम लोग क्योंकि अब इस सरकार में हैं तो उनकी गलतियों की भी जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है। उसके लिए क्या समाधान और रास्ते निकलेंगे उसके प्रति हम लोग संवेदनशील हैं। युवाओं का भविष्य झारखंड का कैसे बचे ये हम लोग की जिम्मेदारी है और ये हमें खूब समझते हैं कि कहीं के विकास का मतलब सिर्फ सड़क और बिल्डिंग नहीं। जब तक झारखंडियों का विकास नहीं होगा, यहाँ के युवाओं का, महिलाओं का, जो आदिवासी हैं, माइनॉरिटी हैं, अलग अलग वर्ग के लोग हैं, जब तक किसी व्यक्ति का विकास नहीं होगा, जब तक झारखंडी का विकास नहीं होगा, विकास अगर वो नहीं हो रहा तो हम समझते हैं विकास का पैमाना सही नहीं है। ऐसी क्या बात है कि आज युवाओं की 4 संस्था मुराबादी में अनशन में बैठी हुई है या फिर कि धरना प्रदर्शन कर रही है? देखिए, लोकतंत्र है, सबको अपनी बात करने का अधिकार है। वो बात वार्ता से हो, आंदोलन से हो, इसका जो है इसकी अनुमति जो है हमारा संविधान देता है। लोग की बात रखने की बात है, लोकतंत्र है, हम किसी को मना नहीं कर सकते। लेकिन
जिन समस्याओं के साथ ये लोग बैठे हैं उसके प्रति सरकार गंभीर है। कोरोना की वजह से बहुत सारे हम लोगों के ऐसे कमिटमेंट है जिसको हम लोग तुरंत नहीं कर पाए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में मुझे पूरी उम्मीद है कि महागठबंधन की सरकार इन समस्याओं का निदान करेगी। देखिए, पिछली सरकार इतनी सारी गलतियां करके गई हैं, बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है। अगर आज मान लीजिए कभी किसी की बात करें, उनके साथ अगर 3 साल का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो 3 साल वो समय खत्म हो गया। उसके बावजूद वो सरकारें, जब पिछले 2 साल भी सरकार में जब वो लोग थे, उसका समाधान नहीं किया। लेकिन आज राजनीति करने के लिए उन लोगों को भड़का करके और इस सरकार को जो पूरे कोरोना काल में बहुत संवेदनशीलता से काम किया, आज हमारी लड़ाई आप समझ लीजिए बीमारी और भूख से सबसे बड़ी है। लेकिन आने वाले दिनों में बेरोजगारी से लड़ना है हम लोगों को, उसके बारे में हम लोग सजग हैं और उसकी पूरी तैयारी भी करें। तो आपने क्या आश्वासन दिया? अभी तो इनकी सारी प्रक्रिया तो खत्म हो गई है, बाकी नियुक्ति बची है, तो नियुक्ति करनी चाहिए सरकार को जल्द से जल्द। इसको लेकर के आप ऐसे मैडम, ऐसा क्या बात है कि अभी मुराबादी में युवा संस्थाएं हैं वो स्ट्राइक में है, मतलब कि अनशन में है या फिर धरना में बैठी हुई है? सबकी अपनी अपनी मांगे हैं, इनकी नियुक्ति को लेकर के है, तो नियुक्ति में देरी हो रही है। उनकी उम्मीद ही थी कि सरकार बनेगी तो इस राज्य के नौजवानों को नौकरी मिलेगी, लेकिन जब नौकरी होने का समय आया तो उनकी नियुक्ति नहीं हो रही, जबकि इसकी 2016 का मामला है और अब तक नियुक्ति नहीं हो रही। इसीलिए सब अपेक्षा कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द। आज कुछ संस्थाएं जो 8 दिन से 7 दिन से यहाँ पर बैठी हुई हैं धरने पे, अनशन में, सभी की सरकार से ही उम्मीद है सरकार जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान करे। लेकिन कोविड-19 को लेकर के जो राज्य का वित्तीय परिस्थिति है, उस संकट से सरकार गुजर रही है, इसीलिए सारे कामों में देरी है। झारखंड में जो रोजगार की स्थिति है वो बेहद ही खराब है। 10 में से 6 लोग बेरोजगार हैं और पिछले दिनों सुसाइड की दर भी काफ़ी बढ़ी है और अधिकतर सुसाइड का कारण बेरोजगारी रहा है। ऐसे में झारखंड सरकार को चाहिए कि रोजगार की जो मुहिम है वो काफ़ी तेज करे और लोगों को संतावना न देकर उनकी समस्याओं को निपटाए। एवीएन पोस्ट लगातार सरकार से यह गुजारिश करता है कि लोगों की समस्याओं का निदान करे। फिर मुलाकात होगी कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।